हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉइल। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर अड्यू। सो सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। हमें पता है कि जो सॉइल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है अर्थ पे। एंड मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सॉइल एज इट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड फॉर देम। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सॉइल होती है वो हमें डायरेक्टली एक सोर्स प्रोवाइड करती है जहाँ से हम अपना फूड लेते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन देम। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और हम डिपेंड होते हैं एनिमल्स के ऊपर। तो प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? सॉइल से बनाते हैं, और एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं उनके ऊपर। सो सॉइल इज़ द होम टू मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो सॉइल सभी जो लाइफ है उनके लिए एक होम है। सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज दी अर्थ। सॉइल को हम अर्थ से डिनोट भी कर सकते हैं। इट इज़ द सब्सटेंस फ्रॉम विच आर प्लानट टेक्स इट्स नेम। ठीक है, ये ऐसी सब्सटेंस है जहाँ से हमारी जो प्लानट अर्थ है उसने अपना नाम लिया था। सोयल हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय वेदरिंग, इरोजन एंड डिके ऑफ लिविंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। सॉइल कब फॉर्म होती है? जब हम उसके अंदर वेदरिंग करते हैं, इरोजन होती है, और जब डेड एंड डिकेइंग प्लांट एनिमल का मैटर होता है उससे बनती है। However, valuable topsoil is formed so slowly that it should be protected and valued because it cannot replaced in the average lifespan of human beings. तो जो अपर लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, वो बहुत स्लोली फॉर्म करती है। सो इसीलिए हमें उसको प्रोटेक्ट कर कर रखना चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए उसकी, बिकॉज इट कैन नॉट गेट रिप्लेस्ड इन द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बींग्स। सोयल को हम डिफाइन कर सकते हैं। सोयल कैन बी डिफाइंड एज अ नेचुरली अकरिंग loose covering of broken rock particles and decaying organic matter, humus on the surface of the earth. It is capable of supporting life. इस लाइन का क्या मतलब है? सोयल क्या है? सोयल एक नेचुरल अकर होता है, नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है। ठीक है, लूज कवरिंग होती है ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स की। जब मिट्टी को हम सॉयल बोलते हैं, ठीक है, तो जो लूज कवरिंग होती है रॉक पार्टिकल्स जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में फॉर्म हो जाते हैं जिसको हम सॉइल का नाम देते हैं। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ह्यूमस जिसको हम बोलते हैं, उस सरफेस पे अर्थ के उससे बनता है, और ये सपोर्ट करता है लाइफ को फॉर्म करने के लिए। सो डू यू नो it takes 500 years to produce just less than an inch of topsoil, which is the most productive layer of soil. तो इसको क्या कहना चाह रहा है कि 500 साल लग जाते हैं, ठीक है, 1 इंच टॉप सॉइल की बनाने की, क्योंकि वो बहुत प्रोडक्टिव लेयर होती है सॉइल की, तो इसीलिए उसमें बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज सॉइल फॉर्मेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सॉइल फॉर्म कैसे होती है। So soil formation is the combined effect of physical, chemical and biological processes on its parent material, the rocks. तो सॉयल फॉर्मेशन कंबाइंड होती है फिजिकल प्लस केमिकल एंड प्लस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑन इट्स पेरेंट मटेरियल, जो रॉक्स हैं उसके ऊपर। ये सारी चीज़ों का जब कंबाइंड इफेक्ट होता है तब क्या फॉर्म होती है? सॉयल फॉर्म होती है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज वेदरिंग। इस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं, एंड ये 2 डिफरेंट टाइप्स की होती है, फिजिकल वेदरिंग या फिर केमिकल वेदरिंग। देर आर सेवरल कॉजेज और एजेंट्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग, द मेन वंस आर लिस्टेड बिलो। तो फिजिकल वेदरिंग के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिससे फिजिकल वेदरिंग जो अक्कर की जाती है, उसमें से कुछ लिस्टेड हैं। सो फर्स्ट इज टेम्परेचर। सो द एक्सपेंशन एंड contraction of minerals in the rocks due to variations in temperature form weaker zones and this gradually breaks them apart. तो जब टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है या कम हो जाता है तो मिनरल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होती है रॉक्स के अंदर, जिसकी वजह से वो वीकर जोन फॉर्म कर लेता है और वो टूट जाता है। नेक्स्ट इज वाटर। Torrential rains or flowing waters dislocate the soluble and solid particles on the rocks and expose the inner portions to the agents of weathering.
जब बहुत ज़्यादा रेन होती है, बहुत ज़्यादा पानी फ़्लो कर रहा है, तो वो उनकी जो लोकेशन है उसको डिसलोकेट कर देता है। ओरिजिनल पोजीशन जो होती है वहाँ से उसको चेंज करके दूसरी पोजीशन पे ले आता है, जिसकी वजह से वो एक्सपोज हो जाते हैं इनर पोर्शंस में, और इनर पोर्शंस जो होते हैं वो वेदरिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड द डिसलोज्ड पार्टिकल्स आर कैरिड डाउन एंड डिपोजिटेड एल्सवेयर एज अलुवियम। तो जो डिसलॉज पार्टिकल्स होते हैं उसको कैरी किया जाता है और डिपॉजिट किया जाता है दूसरी जगह पे एज अलुवियम। सिमिलरली द सी वेव्स वियर ऑफ द रॉक्स ऑन द शोर। ऐसे ही जो सी वेव्स होती हैं वो वियर ऑफ करती हैं रॉक्स को ऑन द शोर। द ग्लेशियर्स इन द हाई माउंटेन्स एक्सर्ट एन इरोसिव एंड ट्रांसपोर्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द रॉक्स एंड देयर फ्रेगमेंट्स। तो ऐसे ही जो ग्लेशियर्स होते हैं हाई माउंटेन्स के अंदर, वो इरोसिव और ट्रांसपोर्टिंग इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट करते हैं रॉक्स के ऊपर और उनके फ्रेगमेंट्स को, जिससे वेदरिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज विंड। विंड क्या करती है, एब्रेसिव एक्शन क्रिएट करके रखती है, जिससे जो पार्टिकल्स होते हैं वो रॉक से डिटैच हो जाते हैं और एक कैरिंग एजेंट का काम करते हैं। सैंड स्टॉर्म्स इन द डेजर्ट्स एंड हाई विंड्स ऑन द सी शोर। जो सैंड स्टॉर्म्स होते हैं डेजर्ट्स के अंदर, हाई विंड्स होती हैं सी शोर के अंदर, वो बहुत जो दोनों की दोनों इरोसिव और ट्रांसपोर्टिंग एक्शन का काम करती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइकन्स मोसेस ग्रोइंग ऑन बेयर रॉक्स कैन कोज देयर ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन। जो लाइकन्स मोसेस होती हैं वो बेयर रॉक्स पे ग्रो कर जाती हैं, जिसकी वजह से उनका ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन होने लग जाता है। जैसे कि ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज ग्रोइंग इन क्रेविसेस ऑफ रॉक्स हेल्प्स टू एक्सटेंड द क्रैक्स थ्रू द ग्रोथ ऑफ देयर रूट्स। जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज क्रेविसेस पे ग्रो होते हैं रॉक्स की, और जिसकी वजह से उसके अंदर क्रैक्स आने लग जाते हैं और जिसकी वजह से रूट्स की ग्रोथ होती है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट केमिकल वेदरिंग। अब हम केमिकल वेदरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके जो एजेंट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। So first is organic acids released during the decomposition of organic matter। जब भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ से ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होते हैं, जिससे केमिकल वेदरिंग होती है। नेक्स्ट इज द सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर दैट डिजॉल्व्स द सोल्यूबल सॉल्ट्स एंड फॉर्म सॉल्यूशंस फर्दर हास्टन्स द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो जो सॉल्वेंट एक्शन होता है वाटर का, उसके अंदर कोई भी सोल्यूट अगर डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है और एक सोल्यूशन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो वेदरिंग के प्रोसेस को हास्टन करती है, मतलब ख़राब कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट इज, डू यू नो वन ऑफ द मोर प्लेजेंट रेन स्मेल्स, द वन वी ऑफन नोटिस इन द वुड्स, इज एक्चुअली caused by bacteria. Actinomycetes, a type of filamentous bacteria, grow in soil when conditions are damp and warm. When the soil dries out, तो बैक्टीरिया क्या करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करने लग जाता है सॉइल के अंदर, और उसकी जो गीलापन है और रेनफॉल का जो फोर्स है वो उन टाइनी स्पोर्स को इनटू द एयर में किक करने लग जाता है, जहाँ पे मॉइस्चर होगा आफ्टर रेन, act as an aerosol just like an air freshener, and the moisture easily carries the spores to us and we breathe them in. So these spores have a distinctive earthy smell we often associate with rainfall. These bacteria are extremely common and are found all over the world, and this accounts for the universality of the स्वीट आफ्टर द रेन स्मेल। तो जब भी बारिश होती है उसके बाद हमें जो भी स्मेल आती है, अच्छी सी खुशबू आती है मिट्टी की, वो कैसे आती है, वहाँ पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर में उस पोर्स को किक करने लग जाता है और वो मॉइस्चर को हम अंदर इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें स्मेल आती है। नेक्स्ट इज़ सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल में क्या है, इफ़ यू विजिट अ साइट where earth has been dug up for building a house, or look in a soil pit or a roadside cut, you will see various layers in the soil. These layers are called soil horizons. तो हमने कहीं भी, आप किसी साइट पे विज़िट करोगे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ पे जो सॉइल होती है वहाँ पे बहुत सारी लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। तो वो लेयर्स क्या होती हैं, बेसिकली दे आर कॉल्ड एज सॉइल होरिजन्स, एंड द अरेंजमेंट ऑफ दीज होरिजन्स इन द सॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं सॉइल होरिजन्स। तो ईच सॉइल होरिजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन टेक्सचर, कलर, केमिकल कंपोजिशन एंड डेप्थ। सारे के सारे होरिजन्स अलग अलग होंगे, सारे डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, टेक्सचर के अंदर, डेप्थ के अंदर, केमिकल कंपोजिशन एंड देयर कलर।
सबसे पहले आता है ओ होरिजन। ओ होरिजन सबसे पहले होगा ऊपर। ये टॉप ऑर्गेनिक लेयर होती है सॉइल की, जहाँ पे मेड अप ऑफ, ये किससे बनता है, लीफ लिटर और ह्यूमस से बनता है, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज ए होरिजन। दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड टॉप सॉइल। ये टॉप सॉइल ओ के नीचे है। ठीक है, एंड इज फाउंड बिलो द ओ होरिजन। सीड्स जर्मिनेट एंड प्लांट्स ग्रो इज इन दिस डार्क कलर्ड एरिया। यहाँ पे सीड जर्मिनेट करते हैं और ये ह्यूमस से बनता है एंड मिक्स विद मिनरल पार्टिकल्स। समटाइम्स लीचिंग ऑफ मिनरल्स एंड क्ले कंटेंट टेक्स प्लेस इन द लोअर पार्ट ऑफ ए होरिजन एज वाटर ड्रिप्स थ्रू दिस रीजन, एंड दिस प्रोसेस ऑफ लीचिंग इज कॉल्ड इलुविएशन। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलोविएशन बोलते हैं। नेक्स्ट होरिजन आता है हमारा बी होरिजन। इसको हम सब सोइल बोलते हैं। ये लेयर होती है ए होरिजन के नीचे एंड अबव दी सी होरिजन। सो ए होरिजन के नीचे है और सी होरिजन के ऊपर है। सो दिस इज द बी सब सॉइल। So it contains clay and mineral deposits like iron, aluminium oxide and calcium carbonate। वो उनको रिसीव करता है जहाँ पे भी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उसके ऊपर, और फिर उनको मिनरलाइज करता है वाटर ड्रिप्स को, ताकि वो टॉप सॉइल से जो भी आती हैं। नेक्स्ट होरिजन है हमारा दैट इज सी होरिजन। ये बी होरिजन के नीचे प्रेजेंट होता है। इट इज़ द लेयर बीनीथ द बी होरिजन एंड अबव द आर होरिजन। तो ये बी होरिजन के तो नीचे है लेकिन आर होरिजन के ऊपर है। ठीक है, दिस इज द वेदर्ड और डिकम्पोज्ड रॉक। It consists of slightly broken bedrocks and plant roots do not penetrate this layer and very little organic material is found in this layer। बहुत कम ऑर्गेनिक मटेरियल इस लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट होरिजन हमारा होता है आर होरिजन। इसके अंदर अनवेदर्ड रॉक लेयर होता है जिसको हम बेड रॉक बोलते हैं, और ये बीनीथ ऑल द लेयर्स के सबसे नीचे वाली लेयर में प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज़ सॉइल का टेक्सचर ज़रूरी है, कैसा होना चाहिए हमें पता होना चाहिए। सॉइल टेक्सचर डिपेंड्स मेनली ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। जो सॉइल का टेक्सचर होता है मेनली किस पे डिपेंड होना चाहिए, सॉइल के पार्टिकल्स पे। यू नाउ नो दैट सॉइल पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। हमें पता चला कि जो सॉइल है वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स का रिजल्ट होता है। द बिगर कोर्स सॉइल पार्टिकल्स को हम सैंड बोलते हैं, और स्मॉलर वाले को जो स्मूथ होता है सरफेस उसको क्ले बोलते हैं। द इंटरमीडिएट पार्टिकल्स दैट आर नीदर वेरी रफ नॉर टू स्मूथ उसको हम सिल्ट बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत सॉफ्ट अपीयरेंस से है उसको क्ले बोलेंगे, जो ना कि ज़्यादा रफ़ है ना स्मूथ है उसको सिल्ट। ठीक है, और जो बिगर साइज़ में पार्टिकल्स में उसको हम सैंड बोलते हैं। A mixture of soil particles and humus from the soil, and the soil also has living organisms जैसे कि बैक्टीरिया, रूट्स ऑफ प्लांट्स, इंसेक्ट्स, अर्थवर्म्स, ये सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो सॉइल 3 कैटेगरीज में सब डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सैंडी सॉइल, क्लेली सॉइल, लोमी सॉइल। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल्स के अंदर जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो बिगर होंगे साइज में, लार्ज स्पेसेस होंगे उनके बीच में जो एयर से फिलिंग होंगे, and they are therefore said to be well aerated. Such soils cannot retain water as water can drain out quickly through the spaces between the sand particles. Sandy soils needs more frequent irrigation for successful crop growth। तो जो उसके अंदर जैसे बहुत बड़े बड़े सरफेसेस हैं और इनके सरफेसेस के बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी तो वाटर तो यहाँ पे जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वाटर की रिटेंशन ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से ये वाटर अपटेक ज़्यादा करते हैं, और इनमें अगर पानी ज़्यादा देंगे तभी इसमें अच्छी सक्सेसफुल क्रॉप ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट सॉइल है हमारे पास क्लेई सॉइल। तो क्लेई सॉइल हाई प्रोपोर्शंस का होता है, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन और स्मूथ सॉइल पार्टिकल्स, और इसके अंदर बहुत लिटिल स्पेस होता है सॉइल पार्टिकल्स के अंदर।
सो सच सॉइल्स कैन नॉट रिटेन एयर, तो इनके अंदर एयर नहीं है, तो ये मोर वाटर कैरी कर सकते हैं देन सैंडी सोल्स, एंड दिस हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैन कोज प्रॉब्लम्स, जैसे कि वाटर लॉगिंग हो जाती है फील्ड्स के अंदर। ठीक है, तो लोमी सॉइल मिक्सचर होगा सैंड, सिल्ट और क्लेई पार्टिकल्स का, तो ये एयर को भी होल्ड करके रखता है और वाटर को भी। सो लोमी सॉइल्स हैज़ ह्यूमस ऑल्सो, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग मोस्ट ऑफ द क्रॉप। सो लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट क्रॉप क्योंकि इसके अंदर एयर भी होता है और वाटर भी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी दैट इज सॉयल कलर। तो सॉयल का कलर भी क्या हमें पता होना चाहिए, विच इज़ गुड फॉर आवर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। So it gives an indication of soil conditions and some of its important properties. Soil colors differ due to mineral content of their parent rock and the amount of organic matter in them. तो हम कलर किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो हम उसके कलर से उसको पहचानते हैं, है ना। तो अगर हम उसका कलर देखेंगे तो हमें उसके बारे में पता चलेगा कि उसके अंदर क्या चीज़ की कमी है और क्या चीज़ की एडवांटेज हमें उसमें मिल रही है। सो रेड, येलो और ब्राउन कलर की यूजुअली रिलेटेड होती हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन ऑक्साइड्स इन द सॉइल। सो डार्क कलर्स ऑफ सॉइल आर एसोसिएटेड विद प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनरल्स एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस इन इट। तो ठीक है, तो ये दो अभी कलर हमें पता चले, रेड, येलो और ब्राउन कलर और डार्क कलर्स। सॉइल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हमने देखी भी है, कुछ लाइट कलर की हम देखते हैं, कुछ डार्क कलर की। सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एनीवन हु हैज़ एवर मेड अ मड बोल नोज दैट सॉइल पार्टिकल्स हैव टेंडेंसी टू स्टिक टुगेदर। कभी किसी ने अगर मड बॉल बनाई हो तो उसको पता होगा कि जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मेक मड बॉल्स विद सैंड बिकॉज सैंड पार्टिकल्स डू नॉट अधेर इन द सेम वे एज द फाइनर क्ले पार्टिकल्स डू। तो जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो स्टिक नहीं करते, लेकिन क्ले पार्टिकल्स कर जाते हैं। सो अ सैंडी सॉइल मे बी स्ट्रक्चरलेस बिकॉज सैंड ग्रेन्स बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। क्लेई सॉइल्स ऑन द अदर हैंड हैव द टेंडेंसी टू स्टिक टुगेदर। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन। प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनेबल करती है बहुत सारी मॉइस्ट सॉइल को ताकि वो अपनी शेप को चेंज कर सके ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड रिटेंशन रिटेन देयर शेप इवन व्हेन द फोर्स इज विड्रॉन। ऑन दिस बेसिस सैंडी सॉइल्स को हम नॉन प्लास्टिक और क्लेई सॉइल को हम प्लास्टिक से डिनोट करेंगे, एंड द टेंडेंसी ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स टू स्टिक टू वन अनदर इज नोन एज कोहेजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर पार्टिकल्स को, ताकि वो एक दूसरे से स्टिक कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं। प्लास्टिक सॉइल्स कोहेसिव होती हैं। तो प्लास्टिसिटी एंड कोहेशन रिफ्लेक्ट द कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी ऑफ द सॉइल्स, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ यूटिलाइज्ड इन प्रैक्टिस फॉर मेकिंग क्ले पोट्स एंड टेराकोटा टॉयज़। तो ये प्रॉपर्टी किस में यूज़ की जाती है, जब हम क्ले पोट्स को या फिर टेराकोटा टॉयज़ को बना रहे होते हैं। नेक्स्ट है सॉइल डेंसिटी। अब सॉइल की डेंसिटी भी हमें पता होनी चाहिए। सो सॉइल्स हैविंग लार्जर पार्टिकल्स यूजुअली हैविंग लाइटर वेट पर यूनिट वॉल्यूम सो देन दोज ऑफ हैविंग स्मॉलर पार्टिकल्स। तो इसकी डेंसिटी हमें पता चले कि जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे उनकी हाई वेट होगा और जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उनका कम वेट होगा। Infiltration rate and percolation rate. So absorption of water by the soil depends on its infiltration and percolation rate. Infiltration क्या होता है, एक ऐसा रेट होता है जहाँ पे वाटर एंटर करता है सॉइल के अंदर, और परकोलेशन एक ऐसा रेट होता है जहाँ पे वाटर मूव करता है थ्रू अ सॉइल। दीज आर द की फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द सुटेबिलिटी ऑफ अ सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स। जिससे हमें पता चलेगा कि सॉइल कैसी है, वो सुटेबल है ग्रो करने के लिए क्रॉप्स को या नहीं। सो दीज टू फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। ठीक है, सीमेंटेड और कंक्रीट फ्लोर्स कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर, water cannot enter or move through such areas. Soil type is very important in understanding the rate of absorption and retention of water in the soil. Some soils such as clay soils take up of water very slowly and also hold it well, they do not drain well. ठीक है, सैंडी सॉइल्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर देते हैं लेकिन उसको होल्ड नहीं करके रखते। सो दे अलाउ वाटर टू ड्रेन आउट क्विकली। सॉइल्स विद हाई ह्यूमस कंटेंट लाइक पीट hold the water well and do not let it drain out very fast because of their high organic content. So soil का percolation कैसे हो रहा है, इसमें इनफिल्ट्रेशन हो रहा है सरफेस पूल से, फिर सॉइल
सैचुरेटेड नहीं हुआ, परकोलेशन हो गया, सॉइल सेल सैचुरेटेड। सो दीज आर द पूल ऑफ वाटर। तो जिससे हमें पता चलता है कि जो चीज़ है वो सॉइल है वो कैसे है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ सॉइल। इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। और इसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो हम पार्ट 3 में करेंगे, जिसकी सेपरेट वीडियो बनेगी, ठीक है। सारा कुछ मिक्सअप नहीं करेंगे, आपको अच्छे से समझ आना बहुत ज़रूरी है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।